हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। DIS की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं हम लोग आर ओ के लिए। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 1 है, ये लेटेस्ट वाली टेस्ट सीरीज है, फेज 4 वाली। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 हम लोग किए थे, मतलब शुरुआत टेस्ट नंबर 2 से किए थे, प्ले लिस्ट पे है टेस्ट नंबर 2। ठीक, जीएस का भी कर लिए थे, हिंदी भी कर लिए थे। ये टेस्ट नंबर 1 रहेगा। तो अभी टेस्ट नंबर 1 का हम लोग हिंदी वाला पोर्शन कर रहे हैं। ठीक है, 141 से, क्योंकि अब तो मर्ज होके आता है ना टेस्ट सीरीज, पेपर ही वैसा होता है। तो पहले हिंदी का कर लेते हैं, उसके बाद जीएस का रिकॉर्ड कर लूँगा तो उसको अवेल करा दूंगा। ठीक है, चलिए 141 से यहाँ से करेंगे। ये 141 से 200 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आते हैं ना हिंदी के आर ओ में। तो 60 क्वेश्चन आपको हिंदी के यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है, सन्यासी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखो, सन्यासी शब्द अपने आप में वर्तनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सन्यासी पे बिंदी भी होती है और आधा ना भी होता है, तो ये वर्तनी सही लिखी है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है वर्तनी में, तो ये गलत होता है, ये शब्दावली, ये सही चीज़ है। देखिए, शब्द तो आसान है ना, सन्यासी शब्द तो बहुत आसान है, लेकिन ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं ये बहुत आसान नहीं है। जैसे सन्यासी का पर्यायवाची दंडी होता है, व्रत भी होता है और परिव्राजक भी होता है। बाकी जो पर्यायवाची शब्द मैं यहाँ पे लिखा हूँ उनको ये देख लीजिए एक बार। संत आसान है लगा लेंगे, बैरागी लगा लेंगे, जो कठिन है उन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे बीतरागी है, बीतरागी ये सन्यासी शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची होता है। ठीक है, यति इंपॉर्टेंट है, जो कठिन है उन पर ध्यान दीजिएगा। बीतरागी हुआ, यति हुआ, अवधूत हुआ। ठीक है, तापस मुनि ये सब लगा लेंगे। दंडी इंपॉर्टेंट है, व्रत भी लगा लेंगे और परिव्राजक इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सन्यासी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये सारे याद रखना है, बीतरागी, यति, अवधूत, इसके अलावा दंडी, विरत और परिव्राजक, ये थोड़े से कठिन है। और इसलिए ऑप्शन में देखो बहुत आसान वाले नहीं दिया, मुनि नहीं डाला उसने, ये इसके अलावा तापस नहीं डाला या फिर संत बैरागी वगैरह नहीं लिखा। ऑप्शन भी ठीक ठाक दिए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 142 देखें, सम्राट का पर्यायवाची शब्द बताइए। सम्राट शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अधीश्वर। ठीक है, बाकी जो पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पे देखिए, सम्राट शब्द का पर्यायवाची अधीश्वर भी होता है, जो ऑप्शन में लिखा हुआ है। अधिपति भी होता है, राजा धीराज भी होता है, महाराजा भी होता है। आसान आसान है। अब एक शब्द जगत लिखा है, जगत तो संसार हो गया। ठीक है, भूषण यानी आभूषण से आप समझ लीजिए, ये गहना ही होता है। ठीक है, और मुकुंद का पर्यायवाची शब्द होता है कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सम्राट का अधीश्वर, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखें 143, हिमालय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखें, हिमालय के पर्यायवाची शब्द होते हैं हिमगिरी, हिमाचल हुआ, गिरिराज हुआ, पर्वतराज हुआ, नगपति हुआ, हिमपति हुआ, हिमाद्री हुआ और नगेश हुआ। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हिमाद्री तो यहाँ पे भी ऑप्शन में लिखा है, तो वो तो पर्यायवाची हो जाएगा। नगपति भी हो जाएगा और शैलेंद्र भी हो जाएगा। शैलेंद्र भी आप ध्यान रखना, ये भी हिमालय का पर्यायवाची होता है, इंपॉर्टेंट है। हिमालय का पर्यायवाची है यहाँ पे शैलेंद्र। नहीं पूछा था तो नहीं हो जाएगा पुष्कल, क्योंकि पुष्कल पर्यायवाची किस चीज़ का होता है, पुष्कल होता है सोने का पर्यायवाची। ठीक है, गोल्ड, सोना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 144, मोक्ष का पर्यायवाची बताइए। यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं। अपवर्ग भी होता है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, कठिन है। अपवर्ग मोक्ष का पर्यायवाची है। परम गति लगा ले जाएंगे, सदगति भी लगा ले जाएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, सभी सही है। ये थोड़ा सा कठिन है, इसको ध्यान रखिएगा, अपवर्ग को। क्लियर है। चलिए 145 देखें, पर्यायवाची यहाँ पे लगाइए। हनुमान जी के सामने लिखा है बंजराजी, तो हनुमान का पर्यायवाची बंजराजी, ये सही लिखा है। आंगन का पर्यायवाची बगर, सही है। ये जो सिति कंठ दिख रहा है, सिति कंठ होता है महादेव का। ठीक है, शंकर जी का। यहाँ पे कुबेर गलत हो जाएगा। और गरुण का पर्यायवाची हरियाण है, ये भी सही है। ठीक है, हरियाण गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे कुबेर के पर्यायवाची जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। धनद होता है, धनादीप होता है। ठीक है, धनादीप, ये सारे पर्यायवाची हैं। धनद हुआ, धनादीप हुआ, यक्षराज हुआ, धनेश हुआ, धनपति हुआ, धनराज हुआ, ये कुबेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, 146 देखें, कुंभिल किसका पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। चोर के पर्यायवाची आपको सीख लेना है। चोर के पर्यायवाची हैं तस्कर, आसान है। दस्यु आसान है। रजनीचर आसान है। जो सीखना है वो है मोसक, ये चोर का पर्यायवाची होता है। कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। और खनक, ये भी चोर के पर्यायवाची है। ये 3 शब्द जो बाद में लिखा हूँ इनको ध्यान रखिएगा, मोसक, कुंभिल और खनक। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कुंभिल किसका पर्यायवाची है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 147, निम्नलिखित पर्यायवाची एक में कौन सा बेमेल है, गलत बताना है। देखिए, बहुत का पर्यायवाची प्रभूत है, बिल्कुल करेक्ट है। चोर का मूसक अभी जस्ट आपने पढ़ा है। ठीक है, मूसक, ये भी करेक्ट है। समूह का पर्यायवाची समवाय, ये भी करेक्ट है। देखो यहाँ पे पानी लिखा है,
पानी, ये जो ये पावस जो पर्यायवाची शब्द होता है, ये पानी का नहीं होता है, ये वर्षा का होता है। ठीक है, वर्षा का, ध्यान रखना, पावस। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत में था। हो जाएगा। 148 देखें। एक शब्द है पिनाक, चाप और कोदंड इत्यादि इत्यादि पर्यायवाची शब्द किसके हैं? ये तो आसान है, ये धनुष के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, पिनाक, चाप और कोदंड इंपॉर्टेंट है, कोदंड इंपॉर्टेंट है, चाप भी इंपॉर्टेंट है, पिनाक तो लगा ले जाएंगे। देखें 149 देखें। 149 ने पूछा है कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द बताइए। वैसे कस्तूरी का मतलब तो हम लोग जानते हैं ना, ये तो बहुत मतलब महकने वाला एक पदार्थ होता है ना। और जीएस में हम लोगों ने शायद कल के टेस्ट में, सॉरी कल के करंट अफेयर्स वीडियो में ही पढ़ा था कि ये जो कस्तूरी गंध वाला जो पदार्थ होता है, महकने वाला जो पदार्थ होता है, ये नर मृग में होता है। ठीक है, नर मृग की नाभि से निकलता है, ये ध्यान रखना। वहाँ पे ऑप्शन में आपको मादा मृग भी लिखा था, तो वहाँ पे गलत करना था। ध्यान रखना, सिर्फ नर मृग की नाभि में ये होता है, वहीं से रिलीज होता है। पर्यायवाची शब्द देखिए, देखो यहाँ पे नाभि वाली बात है ना, नाभि से रिलीज होता है नर मृग की, तो इसलिए एक पर्यायवाची यहाँ पे कुरंग नाभि भी है ना, तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। कस्तूरी के जो है पर्यायवाची, कस्तूर होता है, कस्तूरी का होता है, कुरंग नाभि सीख लिया, गंध शेखर, मुस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मुस्क, मृगमद और मृंगाडज, ये सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं कस्तूरी के, याद रह जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा है ये बताना है। मृगमद भी देख लिया आपने, मृगनाभि भी देख लिया, कुरंगनाभि मृगनाभि एक ही बात है। और मदलता, मदलता भी याद रखें, मदलता भी कस्तूरी का ही पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे सभी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 150 देखें। सनक शब्द पर्यायवाची किसका है? यहाँ पे ये शब्द सुनक होना चाहिए, है ना। सुनक शब्द पर्यायवाची होता है कुत्ते का, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। सारे पर्यायवाची कुत्ते के लिखा हूँ, इनको एक बार देखिए। स्वान पर्यायवाची होता है कुत्ते का, कुक्कुर भी बोलते हैं, कुचैला भी बोलते हैं, सुनक बोलते हैं, सुनक से तो पूछा ही गया। सुनी भी आपको ध्यान रखना है। भाषक बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषक कुत्ते का पर्यायवाची है। गंडक और स्वा, ये सभी इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए यहाँ से तद्भव तत्सम के क्वेश्चन मिलेंगे 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव यानी जो आज के चलन में शब्द चल रहे हैं, और तत्सम यानी जो संस्कृत से जुड़े हुए शब्द हैं, वो तत्सम उनको बोलते हैं। यहाँ पे तद्भव शब्द है मक्खन। ठीक है, मक्खन आज के चलन का नाम है। मक्खन का तत्सम रूप होता है मृषण, याद आ रहा है, मृषण, ध्यान रखना, ये तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो ए हो जाएगा। बाकी सभी के हम लोग यहाँ पे तद्भव भी देख लेते हैं, क्योंकि शकुन ये तत्सम लिखा हुआ है, सून तत्सम लिखा हुआ है, हस्ती भी तत्सम लिखा है। शकुन का तद्भव हो जाता है यहाँ पे सगुन, सून का तद्भव होता है सुन्न। ठीक है, सुन्न। और हस्ती का तद्भव होता है हाथी। ठीक है, हाथी। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, बछड़ा का सही तद्भव नहीं तत्सम पूछना चाहिए, क्योंकि चारों शब्द जो लिखे हैं ये तत्सम के फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ पे तत्सम पूछा जाना चाहिए था। देखो, बच्चा का हम लोग तत्सम क्या पढ़ते हैं? बच्चा का वत्स पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चा तद्भव है, वत्स तत्सम है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे वत्स की जगह बल्स होना चाहिए था। ठीक है, बल्स, ध्यान रखना, ये सब लिख रहा हूँ, बल्स। ये होता है बछड़े का तत्सम रूप। क्लियर है? ये कौन सा शब्द है? ये तत्सम है बछड़े का, ध्यान रहेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे बल्स है, ठीक है, बत्स नहीं लिखा है, बल्स, बल्स कर लीजिएगा। चलिए 153, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? यानी तद्भव आपसे पूछा गया है। ठीक है, तद्भव शब्द आपको कौन सा यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे ये जो उछाह शब्द है, उछाह, ये तद्भव शब्द लिखा है। ठीक है, ये तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो, ये पहला ऑप्शन जो है ईयत लिखा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, वो सही से दिख नहीं रहा। ईयत, ईयत कैसा शब्द हो गया? ये तत्सम हो गया। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव होता है इतना। ठीक है, इतना। क्रोट का तद्भव, क्रोट का तद्भव होता है गोद। ठीक है, गोद। और निघाती का तद्भव होता है निहाई, इंपॉर्टेंट है, मार कीजिएगा। निहाई समझते हैं? निहाई एनविल बोला जाता है। एनविल यानी ये जो लोहार की दुकान देखे होंगे आप लोग, लोहे का बड़ा सा टुकड़ा रहता है ना, इस पर कुछ रख के फिर हथौड़े से पीटते हैं, तो ये निहाई है। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए 154, यहाँ पे तद्भव और तत्सम शब्द का युग्म आपको मिलाना है, ध्यान रखिएगा। तद्भव पहले लिखा है ना, तो पहला शब्द तद्भव होना चाहिए, दूसरा शब्द तत्सम होना चाहिए। हो सकता है वो पेयर सही हो, पेयर सही हो, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना होता है कि पहला शब्द तद्भव भी रहे। ठीक है, मतलब इस तरह की गलती भी रहती है किसी किसी क्वेश्चन में। अब जैसे यहाँ पे पान से हमें क्या समझ में आ रहा है? पान तो तद्भव शब्द है, और तांबूल ये तत्सम शब्द हो गया, ये पेयर सही है। ठीक है, मतलब क्रम से है, पहला शब्द तद्भव लिखा है, दूसरा तत्सम लिखा है। उसी तरीके से ठुड्डी भी ये तद्भव है, और तुंड इसका तत्सम लिखा है, क्रम भी सही है, पेयर भी सही है, क्रम भी सही है। दूब जो है तद्भव शब्द है, और दूरबा ये तत्सम शब्द है, ये भी करेक्ट है। लेकिन पहले ऑप्शन में देखें, पहले में जो लिखा है तृण, तो ये तत्सम शब्द पहले लिख दिया, पेयर तो सही है, तृण और तिनका ये तत्सम तद्भव का पेयर है, लेकिन पहला शब्द यहाँ पे तद्भव होना चाहिए था,
लेकिन यहाँ पे तत्सम लिखा है और दूसरा शब्द इन्होंने तद्भव लिख दिया है ना, दूसरा शब्द इन्होंने तद्भव लिख दिया, तो ये गलत हो गया। पेयर में तो सही है लेकिन क्रम गलत है। भाई मैं आपसे बता रहा था कि क्रम भी ध्यान रखना होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखें 155, ये भी वही क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव, पहला शब्द तत्सम होना चाहिए, दूसरा तद्भव होना चाहिए। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कपड़ा और करपट, पेयर तो सही है लेकिन पहला शब्द इन्होंने क्या लिख दिया, तद्भव लिख दिया, जबकि हमें क्या चाहिए था, पहला शब्द तत्सम, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। इसको ऐसे लिखना चाहिए था ना, पहले करपट लिख देते, उसके बाद एक कपड़ा लिख देते। अब ये तत्सम तद्भव का सही पेयर हुआ। बाकी सारी चीज़ें सही है, फिर ये तत्सम है, पी है उसका तद्भव है, स्नेह तत्सम है उसका तद्भव नेह है, खरपर तत्सम है, खपटा उसका तद्भव है। ठीक है, गलत पूछा था तो गलत हो गया डी ऑप्शन। देखिए 156, यहाँ पे तत्सम तद्भव, पहला शब्द तत्सम देखना है, दूसरा तद्भव देखना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, तत्सम शब्द, लोचन तत्सम पहला शब्द लिखा है, सही है। मुष्टि भी पहला शब्द तत्सम है, ठीक है। दुर्लभ भी पहला शब्द तत्सम है, लेकिन जानना, ये जो पहला शब्द इन्होंने लिख दिया ये तद्भव लिख दिया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये सही पेयर कैसे होता है, पहले लिखना था ज्ञान, फिर लिखना था जानना, ठीक है। अब ये तत्सम और तद्भव का सही पेयर है, ठीक। लोचन का तद्भव लोयन, मुष्टि का तद्भव मूठ, दुर्लभ का तद्भव दूल्हा। मार्क कीजिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दुर्लभ का तद्भव शब्द दूल्हा होता है। देखें 157, यहाँ पे क्या है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जल्दी जल्दी से कर लीजिए, आसान होते हैं। तो पहला लिखा है सूर्योदय का पूर्व का समय जो होता है ये अरुणोदय होता है, ठीक है। जो कल्पना से परे हो ये कल्पनातीत है, ये भी करेक्ट है। इतिहास से संबंध रखने वाला, यहाँ पे देखो वर्तनी गलत लिखी है ना, ऐतिहासिक होता है ना, ये सही वर्तनी है, ऐतिहासिक, तो गलत यही हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये भी करेक्ट है, गलत बताना था, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 172, जिसकी गणना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताएं। आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, अगणनीय हो जाएगा। 173, जो शंका करने योग्य ना हो, इसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा, इसके लिए निशंक बोलते हैं, ठीक है, निशंक। 174, निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश बताइए, वाक्य खंड बताइए। निर्वासित का मतलब होता है जिसे देश से बाहर निकाल दिया गया हो, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जिसे देश निकाला दिया गया हो, ठीक है। देखिए 175, कौन सा गलत है ये बताइएगा। अज जो है ये क्या होता है, जो जन्म नहीं लेता उसे अज बोला जाता है, करेक्ट है। दोहित्र, पुत्री का पुत्र को दोहित्र बोला जाता है, ये भी करेक्ट है। पांच जन्म जो है, पांच जन्म ये श्री कृष्ण का संघ था, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का संघ था। युधिष्ठिर का जो संघ था इसका नाम था अनंत विजय, अनंत विजय, तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। प्रदोष का मतलब होता है रात्रि का प्रथम प्रहर, बाकी सारे सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था। 176 देखें, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य कौन सा है। गिरी का मतलब पहाड़ होता है, धारी का मतलब धारण करने वाला होता है, यानी जो पहाड़ को धारण करता हो, श्री कृष्ण, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भू को धारण करने वाला उसे क्या बोलते हैं, भूधर बोलते हैं, है ना, ये भूधर हो जाएगा। और ये जो चक्र को धारण करता हो ये चक्रधर हो जाएगा, और चंद्र को धारण करने वाला ये चंद्रधारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 177 देखा, ये मंथर लिखा है, ठीक है, मंथर, मंथर का शब्द क्या होता है, ये मंथर लिखा है, मंथर का मतलब होता है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। कुछ पेजेस यार ठीक से स्कैन नहीं हो पाते हैं, मैं यहाँ पे डिक्टेट कर दे रहा हूँ ठीक से। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द कौन सा है। जिसका तेज नष्ट हो जाता है उसे बोलते हैं श्रीहत, ठीक है, श्रीहत, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 179, मकरंद शब्द हेतु उचित वाक्य खंड कौन सा है। मकरंद क्या होता है भाई, ये मकरंद तो ये फूलों का रस होता है ना, फूलों का मधु यहाँ पे लिखा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। 180 में पूछा है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, मतलब अत्यंत कष्ट के साथ जो निवारित किया जा सके उसे बोलते हैं दुर्निवार, ठीक है, दुर्निवार, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहला शब्द गलत लिखा है, इसकी करेक्ट फॉर्म होती है सदुपदेश, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, ये करेक्ट फॉर्म है। विदुषी भी गलत लिखा है, विदुषी में बड़ऊ की मात्रा नहीं होती है, छोटऊ की मात्रा होती है, ये विदुषी है, ठीक है। व्यावसायिक सही लिखा है, व्यावसायिक को गलत करके ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, ये फॉर्म जो होती है ये गलत होती है, या जो होता है बड़ा या होता है, ये पहले से सही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सही बताना था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
मनोकामना का सही फॉर्म होता है मना कामना, मना कामना। ठीक, ये गलत है, ये सही है। हो जाएगा। देखिए 182, यहाँ पे भी अशुद्ध वर्तनी बता दीजिए। टिप्पणी सही लिखा हुआ है, मिष्ठान भी सही लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है वर्तनी, इसको मार्क कीजिएगा। मिष्ठान, मिष्ठान, ठा मत लगाना, टा होता है मिष्ठान। तात्कालिक भी सही है, तात्कालिक मत करना, तात्कालिक सही फॉर्म है, ये सही लिखा है। राहुल सांस्कृत्यायन, इसमें क्या गलती है? इसमें जो आधा सा दिख रहा है ना, इसको हटा दीजिए, आधा सा को हटा दीजिए, ये सही फॉर्म होती है। ठीक है, इसको हटा दीजिए आधा सा को। तो यहाँ पे गलत पूछा था ना, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए 183, शुद्ध वाक्य बताइए। दूसरा वाक्य पढ़िए, मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। गलत है ना, जा रहे हैं होगा, जा रहे हैं। पेड़ से फल आ रहा है, पेड़ से नहीं, पेड़ पर फल आ रहा है, ये करेक्ट है। अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेकों नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ अनेक होगा, अनेक बार देख चुका हूँ। तो डी गलत था, सी गलत था, बी भी गलत है। ठीक है, तो फिर यही सही बचा, मधु, मोहन या सोहन जाएगा। ठीक है। 184 कहाँ गया? यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? ये आगे आगे हम लोग है ना, 183 के बाद 184 आएगा ना। एक पेज कहाँ गया भाई? देखिए 184, निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध है? वर्तनी बताइए। बहिरंग सही लिखा हुआ है, विषमभर भी सही लिखा हुआ है, महात्मा ये भी सही लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिलनमय यहाँ पे गलत लिखा है, इसकी करेक्ट फॉर्म है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर गलत पूछा था ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 185, शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है। देखिए ग्रामेटिकल एरर तो होती ही है, साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कभी कभी वर्तनी की भी गलती होती है। ठीक है, स्पेलिंग भी मिस्टेक होती है। जैसे यहाँ पे जगन्नाथ शब्द गलत लिखा है, इसकी वर्तनी गलत लिखी है, जगन्नाथ का सही वर्तनी है ये चीज़। ठीक है, तो ये तो वर्तनी के कारण गलत हो गया। दूसरा है, पिताजी साकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए। साकुशल ही पर्याप्त था, यहाँ पे पूर्वक लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ये भी गलत हो गया। दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, ये करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 186, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? देखिए केवंदती बिल्कुल करेक्ट है, इकट्ठा भी सही लिखा हुआ है, मुन्नीगढ़ भी सही लिखा हुआ है, भागीरथी भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, यथेष्ट सही है, यथेष्ट है। ठीक है, ठा नहीं है, टा होता है, ध्यान रखना, टा होता है, ठा नहीं होता है। विस्मरण, उद्घोष, रचयिता ये भी सही है। क्लेश, कुमुदनी, अनुग्रहित ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पैट है ये सारे शब्द यूपीपीसीएस के लिए। और समुज्ज्वल, ये तीनों मतलब ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुहूर्त में देखिए क्या गलती है, मुहूर्त में यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा होगी यहाँ पे। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म है मुहूर्त। राजमहल नहीं होता है, राजमहल होता है, ये राजमहल हो जाएगा। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक है, निरपराध होता है। और इकलौता भी ऐसा नहीं लिखते हैं, इकलौता लिखते हैं, इकलौता। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा था, अशुद्ध बताना था ना। चलिए 187 देखें, यहाँ पे भी अशुद्ध बताइए। यह स्त्री भाग्यवती है, सही लिखा हुआ है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, बिल्कुल करेक्ट है। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में देखिए, मुझे मेला में जाना है, मुझे मेले में जाना है। ठीक है, मेला नहीं होगा, मेले में होगा, मेले, मुझे मेले में जाना है। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, सी राइट हो जाएगा। 188 देख लीजिए, यहाँ पे भी आसान है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, अनेकों होगा या फिर अनेक होगा? अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। ठीक है, अनेक, ये गलत हो गया। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, इसका करेक्ट फॉर्म होना चाहिए, उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा। ठीक है, कम नहीं होगा या फिर कम ना होगा, इस तरीके से, तो ये भी गलत हो गया। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, इसमें तो सब कुछ सही लग रहा है। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, राधा ने अपनी सहेली, सहेली के लिए नहीं, सहेली को उपहार दिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी गलत था, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 189 देखें, सभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अशुद्ध बताइए। सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी, यहाँ पे प्रत्येक लिख गया तो सदस्यों की जरूरत नहीं है। ठीक है, सदस्य से ही काम चल जाएगा। प्रत्येक सदस्य की यही राय थी, सदस्यों नहीं होगा, सदस्य होगा। ठीक है, ये गलत हो गया। सीमा विधवा है, यहाँ पे कुछ गलती दिख रही है, ये सही लिखा हुआ है। वह दंड का पात्र है, ये भी सही है। हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी ठीक है। गलत पूछा था, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब गलत लिखा हुआ है। देखिए 190 में है, शुद्ध वाक्य बताइए। कोयल का कंठ सबसे मधुर है। देखिए कोयल का कंठ सबसे मधुर की जगह यहाँ पे कीजिए मधुरतम, मधुरतम, कोयल का कंठ मधुरतम है। गलत हो गया। मरते क्या नहीं करते, तो यहाँ तो देखो इंटेरोगेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। और ये एक तरीके से फ्रेज है, ठीक है, ईडियम फ्रेज है, मरता, यहाँ पे मरता क्या नहीं करते,
मरता क्या नहीं करते ऐसा बोला जाता है, ये भी गलत हो गया। दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है, दिल्ली अपने देश की राजधानी है, इतना पर्याप्त है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई, ये ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इसमें भी बी ऑप्शन में मरता क्या नहीं करता है ये कर लेना, ठीक है, मरता क्या नहीं करता, ये इडियम फ्रेज है। 191 देखें, यहाँ पे विशेषण बताना है। देखिए बी ऑप्शन में अनासक्त लिखा हुआ है, ऐतिहासिक लिखा है, महत लिखा है और सरीखा लिखा है, ये चारों ही शब्द विशेषण है, ये चारों ही शब्द विशेषण है। अगर इनका विशेष आप जानेंगे तो अनासक्त का विशेष होता है अनासक्त, ऐतिहासिक का विशेष हो जाएगा इतिहास, ठीक है, इतिहास, और महत का विशेष हो जाएगा महत्व, और सरीखा ये तो गुणवाचक विशेषण है ही, ठीक। यहाँ पे बी ऑप्शन में चारों ही विशेषण शब्द हैं। 192 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। पहला शब्द लिखा है इष्ट, इष्ट शब्द ये विशेषण शब्द है, आर्ष शब्द भी विशेषण है, और घृणित भी ये विशेषण शब्द है, जबकि गौरव जो शब्द है ये है विशेष, ठीक है, ये विशेष है, क्योंकि इसका विशेषण होता है गौरवान्वित, या फिर गौरवित भी कर सकते हैं, गौरवित। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 193 देखें, एक विशेषण पद कौन सा नहीं है बताइए। एक शब्द मनु होता है जो विशेष है, तो मनु का विशेषण होता है मनुजात, तो ये तो नहीं होगा। एक शब्द होता है बिकना, बिकना शब्द जो है ये विशेष है, ठीक है, विशेष है, इसका विशेषण बिकाऊ होता है। लेखन जो शब्द है ये विशेष शब्द लिखा हुआ है, ये विशेष शब्द लिखा हुआ है, लेखन का विशेषण होता है लिखित, ठीक है, लिखित। और विश्वासी कैसा शब्द हो जाएगा, विश्वासी विशेषण शब्द है, ये कैसा शब्द है, विशेषण। तो आपने विशेषण कौन कौन से शब्द देख लिए, मनुजात भी विशेषण था, मनुजात भी विशेषण था, बिकाऊ भी विशेषण था, और यहाँ पे विश्वासी भी विशेषण है। बताना क्या था, जो विशेष विशेष बताना था, विशेषण पद नहीं है मतलब क्या पता करना है, विशेष हमें पता करना है, तो विशेष लेखन शब्द है, सी ऑप्शन सही है। 194 देखें, पृथ्वी गोल है कि किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पृथ्वी की यहाँ पे विशेषता क्या है, गोल है, ठीक है, और गोल यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 195 देखें, 195 में विशेषण बताइए। बी ऑप्शन में लिखा है वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, तो काला रंग यहाँ पे विशेषण हो गया। या सुंदर है तो यहाँ पे सुंदर विशेषण हो गया। वह परिश्रमी भी है तो यहाँ पे परिश्रमी यहाँ पे विशेषण हो गया। ये ऑप्शन में कोई विशेषण नहीं दिख रहा, वह पुजारी है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। चलिए 196, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। जैसे हम इतिहास अगर लिखते हैं और इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं इक, तो ये बन जाता है ऐतिहासिक, है ना। उसी तरीके से राष्ट्र शब्द है और इसमें प्रत्यय लगाते हैं ई, तो ये राष्ट्रीय बन जाता है। गुलाब में अगर प्रत्यय जोड़ते हैं ई, तो यहाँ पे ये गुलाबी बन जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही शब्द में यहाँ पे प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए 197, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो ये कैसा विशेषण है भाई, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये थोड़ा बिलर है यार, ये वाला पेज मैनेज कर लेना। इसमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, 4-5 लिखा है, काला सफ़ेद लिखा है, छोटा बड़ा लिखा है और राम लक्ष्मण लिखा है, तो बहुत आसान है ये तो। ये विशेषण है, विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये तो नाउन है ना भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है बताइए। विशेष शब्द नहीं है, इसका मतलब है आपको विशेषण खोजना है, ठीक है, विशेषण खोजना है। तो यहाँ पे पहला शब्द जो लिखा है प्रणाम्य, ये विशेषण शब्द है, इसका विशेष शब्द होता है प्रणाम, ठीक है, प्रणाम ये विशेष शब्द है। विशेषण बताना था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी रोमांस है, मथुरा है, भाव है, ये विशेष है। ये 200 में क्या लिखा है, तौला भर सोना में प्रयुक्त विशेषण बताइए। आसान है, तौला भर किसको डिनोट कर रहा है, परिमाण बता रहा है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हम लोग का टेस्ट 1 हो गया हिंदी का, ठीक है। टेस्ट नंबर 2 हम लोग कर चुके थे हिंदी का, प्लेलिस्ट पे पड़ा है, और टेस्ट नंबर 2 का जीएस वाला पोर्शन भी हो गया था। अब टेस्ट नंबर 1 का जीएस वाला पोर्शन बचा हुआ है, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है, कुछ दिन में। चलते हैं फिर, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।